आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर डॉक्टर डोईलाल कुशवाहा, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के द्वारा मनोज चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खैर प्रथम आगमन पर किया गया उनका भव्य स्वागत तथा मनोज चौधरी से हुई विशेष बातचीतों पर प्रकाश डालते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे गांव गरीब किसान के बेटे पर विश्वास जताया है और मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाकर एक कार्यकर्ताओं में ये मैसेज देने का कार्य किया है कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने को हताश और मनहूस न समझे। वक्त आने पर उसकी कीमत वही है जो एक सम्मान वाले व्यक्ति की होती है। कार्यकर्ता की जो वैल्यू है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ समान है। अलायंस किस किस से है समाजवादी पार्टी का, कुछ बताएंगे अलायंस के बारे में? अलायंस अभी तक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से है, कृष्णा पटेल जी से है, राजवर जी से है, महान दल से है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल का मामला है। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब ये जो जिससे भी अलायंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, हमारा काम है कि उनके आदेश का पालन करना। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार क्या लग रहा है, जादू चलेगा समाजवादी पार्टी का? जादू नहीं, समाजवादी पार्टी की हवा है, आंधी है, हवा है और पूरा जनमानस ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ही बेरोजगारी दूर कर सकती है, भ्रष्टाचारी दूर कर सकती है और महंगाई दूर कर सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अलीगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें आने की संभावनाएं हैं? अलीगढ़ में पहले हमारी 4 थी, 3 राष्ट्रीय लोकदल की थी और जितनी अब के राष्ट्रीय लोकदल को मिलेंगी उसके बाद में जितनी भी सीट बचेंगी समाजवादी पार्टी की सारी सीटें जीतेंगी। क्या आपका कहना है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ये हमारा नहीं है, आम आदमी का कहना है, आम जनमानस का कहना है, आम नौजवान का कहना है, किसी से भी किसानों का कहना है, मजदूरों का कहना है, नौजवानों को कहना है, छात्रों का कहना है, व्यापारियों का कहना है, सारे लोगों का कहना है। ये हमारा कहना नहीं है। समाजवादी प्रगतिशील पार्टी से अलायंस होगा या नहीं होगा? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि तन मन से कार्यकर्ता इस चुनाव में, चुनाव एक कुंभ होता है, महाकुंभ, इस महाकुंभ में तन मन से लग जाए और अपने बूथ पर जहाँ जहाँ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है अपने बूथ पर पार्टी को जिताकर, पार्टी का सहयोगी दल लड़ रहा हो तो उसको जिताना है और जहाँ पार्टी का मेंबर लड़ रहा हो तो उसको जिताना है। हर बूथ पर हमें समाजवादी पार्टी को जिताना, यही कार्यकर्ताओं से हमारा संदेश है। पक्ष में है इस समय, पिछले 5 अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करें समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के 5 कार्य तो आपने कम पूछ लिए, अगर 50 कार्य भी पूछते तो मैं 50 कार्य गिना देता। चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, लैपटॉप हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो, क्या कितने गिन गए इसमें, मजदूरों के लिए साइकिल, एम्बुलेंस हो, 108 हो, 102 हो, 100 नंबर हो, बहुत सारी, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से लेके लखनऊ वाला हो, बहुत सारी चीजें सुबह से शाम तक अगर हम आपको गिनाएंगे तो हमने एक ही नारा आपको बता दिया, उस नारे में सब समान है। दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, जो लोहिया का नारा था उसको चढ़ता तो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी किया था। भारतीय जनता पार्टी इस समय लैपटॉप और टैबलेट बांटने की बात कह रही है, फॉर्म भरवा रही है छात्रों नौजवानों का, आप क्या कहेंगे? लॉलीपॉप दिखाने का कार्य करना, जैसे बच्चे को दूर से लॉलीपॉप दिखा दो ना, लेकिन सब समझ चुके हैं। अगर इनको चुनाव पर ही लैपटॉप देने की याद आती है, चुनाव से पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि चुनाव से पहले भी इन्होंने कभी लैपटॉप देने की बात की? लैपटॉप देने की बात की तो अखिलेश यादव ने दिए थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे आप?
प्रदेश में भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आप थाने बिके हुए हैं, तहसील बिके हुए हैं, ब्लॉक बिके हुए हैं, जिले बिके हुए हैं। आपको पता है कि गुंडागर्दी, छिनैती, डकैती, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, इसकी बाढ़ आ गई है प्रदेश में। कानून नाम की चीज नहीं है, गुंडा राज है। ये गुंडा राज उखाड़ फेंकेगी सपा सरकार। समाजवादी पार्टी गुंडा राज को खत्म कर देगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सबको साथ लेके कार्य करने वाली। देश नहीं बिकने की तो मैं आपसे पूछता हूँ, रेलवे किसने बेचा? HPCL किसने बेचा? भारत पेट्रोलियम। LIC को कौन बेच रहा है? BSNL को कौन बेच रहा है? तो देश बिकने नहीं दूंगा, ये ठीक कहते हैं। वो धीरे धीरे सबको बेच देते हैं, फिर कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे आप एक चीज बता दो। इन्होंने एक NIT बनाई हो, एक IIT बनाई हो, एक कोई नया बड़ा संस्थान बनाया हो, एक बता देना। इन्होंने बेचने का कार्य हमारा किया है। काम पूछने का है, बताने का थोड़ी नहीं। इन्होंने बेचने का कार्य किया, बनाने का कार्य नहीं किया। अभी जेवर एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास किया है, महाराजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये चुनावी घोषणा है, चुनावी मामला है। आप सब जानते हो हमसे ज्यादा, चुनाव पे तो होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब चुनावी घोषणा है। अगर ये बनाना था, 5 साल में इनकी सरकार थी, तब तक बन जाता। महंगाई आम आदमी के लिए किस तरह आप देखते हैं? महंगाई को समाजवादी पार्टी कंट्रोल कर पाएगी आने के बाद? महंगाई तो चरम पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो कभी महंगाई थी नहीं, क्योंकि किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। हमारे नेता माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह इसीलिए तो कहा जाता है धरती पुत्र, किसान के परिवार के, किसान के बेटे। वो महंगाई को समझते, सब महंगाई बढ़ने ही नहीं देते। जो भी हमारे हिस्से में आएंगी अलीगढ़ में सीटें, हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, और अलायंस वाले जो दूसरी पार्टी के जो हिस्से में आएंगे वो भी जीतेंगे। हम सातों की सातों सीटें, अलायंस हो चाहे अकेले हो, और जो भी जितनी भी सीटों पर हमारी समाजवादी पार्टी लड़ेगी या सहयोगी दल लड़ेंगे, सारी की सारी सीटें अलीगढ़ में हम जीतेंगे। पहले भी जीती थी, पहले 4 समाजवादी पार्टी की थी, 3 राष्ट्रीय लोकदल की थी, 7 ही सीट थी, सातों की सात हमारे पास थी। आज भी वही पुराना चक्र दोहराया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।